नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हब में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने डिस्काउंट की टाइप 3 की थी। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं डिस्काउंट की टाइप 4 लेकर, जो कि आधारित है विविध प्रश्न पर, मिसलेनियस क्वेश्चन। तो साथियों, यहाँ पर जो भी डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन रह गए हैं वो सभी टाइप यहाँ पर आ जाती हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कम से कम समय में कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल में दी जाने वाली छूट किसी साड़ी के अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है। इस छूट के कारण होने वाली हानि 15% है। लागत मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। इफ इन ए सेल द डिस्काउंट गिवन ऑन ए साड़ी इज इक्वल टू 1/4 द मार्केट प्राइस and the loss due to this discount is 15%, then the ratio of the cost to the market price। तो साथियों, यहाँ पर उसने रेशो पूछा है कॉस्ट प्राइस का और आपका मार्केट प्राइस का। तो देखते हैं, इसने सबसे पहले दिया है हमें कि 1/4 जो है डिस्काउंट है, तो 1/4 क्या है, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कितनी हो जाएगी, 1 रुपये। MP यदि आपका मार्केट प्राइस जो है 4 रुपये है तो 1 रुपये की डिस्काउंट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं, 4 रुपये की चीज़ कितने में बेची गई है, 3 रुपये में बेची गई है। तो SP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरीके से उसने कहा 15% की हानि हो जाती है। 15% की हानि का मतलब होता है आपका 3/20। कितना होता है, 3/20। 15% हानि का मतलब होता है 3/20। 20 रुपये पर कितने की हानि हुई है, 3 रुपये की। तो यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं, 20 रुपये की चीज़ कितने में बेची गई होगी, 17 रुपये में बेची गई होगी। जिस चीज़ का कॉस्ट प्राइस 20 रुपये है वो कितने में बिकी है, वो 17 रुपये में बिकी है यहाँ पर। तभी तो 3 रुपये की क्या होगा, लॉस होगा। 15% का मतलब 3/20 होता है। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, 17/20 निकाल लेते हैं। 17 SP और CP कितना हो जाता है, 20 रुपये। चूँकि ये क्या है, ये लॉस है। ठीक है, तो लॉस क्या आपका, 3 रुपये लॉस है। अब बात करते हैं कि जब एक ही वस्तु है तो दोनों का SP बराबर होना चाहिए। तो हम SP क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। SP बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 17 की गुना करनी पड़ेगी, ऊपर भी और नीचे भी। इधर भी क्या करनी पड़ेगी, इधर 3 की गुना करनी पड़ेगी, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये तो आ जाएगा आपका, ये बन गया आपका MP और ये क्या बन गया आपका CP। तो इसने पूछा है CP रेशो MP पूछा है। MP कितना हो जाएगा, 20 × 3। CP के नीचे CP का लिख दीजिए और MP के नीचे MP को लिख दीजिए, 4 × 17। ठीक है, 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया हमने। तो 15 अनुपात कितना आ जाता है, 15 अनुपात आ जाता है 17, आपका आंसर। तो ये आपका रेशो आता है। ये डायरेक्ट आप यहाँ से भी लिख सकते थे कि भाई 4 से हमने क्या कर दिया, 5 बार ये काट दिया, 5 × 15 और 17, तो 15/17। डायरेक्ट आप यहाँ भी समझ सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे अलग से करके दिखा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं। एक दुकानदार एक मेज जिसका अंकित मूल्य 200 रुपये है को 10% तथा 15% की उत्तरोत्तर छूट पर खरीदता है। वह 7 रुपये ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है तथा उस मेज को 208 रुपये में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना है। A shopkeeper bought a table marked at 200 rupees at a successive discount of 10% and 15%. He spent 7 rupees on transport and sold the table for 208 rupees. Find the profit percent. तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालनी है। सबसे पहले उसने अंकित मूल्य दिया है और उसने 10% और 15% की दो उत्तरोत्तर छूट मिली है उसको। 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब 10 की चीज़ कितने में मिली है, 9 रुपये में। 15% का मतलब 20 की चीज़ कितने में मिली है, 17 रुपये में। ये हो गया। तो आपका कितना आ जाता है, ये कितना आ जाएगा, 153 ये आ गया और 200 ये आ गया। 200 की चीज़ कितने में मिली उसको, 153 रुपये में मिली। फाइनली जो 200 रुपये की चीज़ थी वो कितने में मिली है उसको, 153 रुपये में। अपनी भी 200 रुपये ही है, उसका प्राइस जो है 200 रुपये है दिया अंकित मूल्य। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी बन के आ रहा है कितने गुना, 1 गुना। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 गुना। मतलब SP कितना आ जाएगा, SP आ जाएगा आपका 153 रुपये। ठीक है, अब वो SP तो 153 रुपये है, लेकिन ये तो हमें मिल, जो वो दुकानदार है उसने खरीदा है, तो इसका मतलब उसके लिए क्या हो जाएगा, ये CP हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये CP हो जाएगा। कितना, 153 रुपये क्या हो जाएगा उस दुकानदार के लिए, क्योंकि उसको छूट मिली है तो ये बन जाएगा उसके लिए CP। तो 153 रुपये का वो मिल गया उसको। प्लस उसने क्या किया, उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च किए कितने,
उसने 7 रुपये ट्रांसपोर्ट के खर्च किए, तो कुल मिला कितना होगा 160 रुपये। अब उसके पास जो पड़ी है वो चीज़, वो कितने रुपए की पड़ी है, उसका जो टोटल नेट सीपी जो आएगा वो कितना आ जाएगा 160 रुपये, उसको 160 रुपये में पड़ी है। बेची कितनी है 208 में उसने बेच दी है। अब इसको बेची कितने में उसने बेची है 208 रुपये में। ये उसका एसपी है कितना, ये क्या है, ये उसके लिए एसपी है, दुकानदार के लिए, ठीक है। ये एसपी किसके लिए है, दुकानदार के लिए। SP1 लिख दिया मैंने उसको। कितने रुपए का, 48 रुपये का लाभ हुआ है। कितना, उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है 48 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 208 में से 160 घटा दीजिए, 48 रुपये का इनका प्रॉफिट आ गया। अब पूछा क्या है, पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 48 रुपये प्रॉफिट हुआ है 160 रुपये पे, कितने परसेंट है 16 3 48, ठीक 3/10, मतलब कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 3 48 और 16 160, ठीक है। 3/10 का मतलब कितना होता है 30%, आपको पता है 3/10 का मतलब कितना होता है 30%। तो 30% क्या आ जाता है, उसका प्रॉफिट आ जाता है। यदि आपको समझ में नहीं आया 3/10 तो गुना 100 कर लीजिएगा 3/10 में, तो आपको पता लग जाएगा 30% कैसे आता है। अधिकतर बच्चों को पता ही होगा 30%, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं उनको समझ में आ रहा होगा। तो 30% क्या है आपका प्रॉफिट, आपका आंसर। तो सबसे पहले इस सवाल में यही देखना था कि उसको कितने की पड़ी, उसको 153 रुपये की पड़ी, उसके लिए सीपी 153 रुपये था, लेकिन उसने ट्रांसपोर्ट के खर्च किए 7 रुपये, तो उसके लिए अब एक्चुअल जो सीपी नेट सीपी जो बनेगा वो 160 रुपये आएगा, क्योंकि जितना भी वो घर तक लाने के लिए उसको जितना भी खर्च करेगा वो उसके लिए क्या हो जाता है, वो उसके लिए सीपी उसकी कॉस्ट ही पड़ती है उसको। तो 7 रुपये की उसको अलग से कॉस्ट पड़ी, तो 160 रुपये की उसकी टोटल नेट कॉस्ट पड़ी है। अब उस 160 रुपये की उसको जो चीज़ पड़ी उसको उसने 208 में बेच दिया, मतलब 48 रुपये का सीधा सीधा लाभ कमा लिया। तो 48 रुपये किस पे कमाए 160 रुपये पे, उसके कॉस्ट प्राइस पर देखेंगे तो आपका 30% आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, समझते हैं। चंदू ने एक घड़ी उसके छपे मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदी तथा उसे उसके छपे मूल्य पर बेच दी। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चंदू परचेज्ड ए वॉच at 20% discount on its marked price but sold it at the marked price, find the gain percent। देखिए क्या किया है इसने, 20% की छूट ली है, ठीक है 20% की छूट ली। सबसे पहले 20% की छूट देख लेते हैं। 20% का मतलब 1/5, ठीक है। अब 5 रुपये यदि मूल्य था उसका, छपा हुआ मूल्य 5 रुपये था, तो उसने कितने रुपये, ये MP था तो उसको डिस्काउंट कितने की मिली, 10 रुपये की, 1 रुपये की डिस्काउंट मिली है। तो उसको कितने की पड़ेगी चीज़, तो 5 रुपये की चीज़ उसने 4 रुपये में खरीदी होगी, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। अब ये 4 रुपये उसके लिए क्या होगा, अब यहाँ पर मैं उसको CP लिख रहा हूँ, वैसे तो हम SP लिखते हैं अधिकतर ये, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहे हैं क्या, उस ये दुकानदार की बात नहीं हो रही, जिसने बेचा है उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ खरीदार की बात हो रही है। तो खरीदार के लिए तो ये CP बनेगा ना, तो ये 4 रुपये क्या हो जाएगा, उसके लिए CP हो जाएगा। तो 4 रुपये की चीज़ है, 5 रुपये MP है। अब 4 रुपये की चीज़ उसने क्या कहा है कि उसने छपे मूल्य पर ही बेच दी। अब उसने जो 4 रुपये में खरीदी और उसको छपा मूल्य जो था कितना रुपये था, 5 रुपये था, उसे 5 रुपये में बेच दी, तो उसके लिए प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 की चीज़ कितने में बेच दी उसने, 5 की बेच दी। यहाँ पर SP जो है उसके लिए ये आएगा, CP उसके लिए ये था, ठीक है। तो 1 रुपये का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 4 रुपये में, मतलब क्या, उसको 25% क्या हो जाएगा, 25% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। समझ लीजिए क्वेश्चन को, जितने में खरीदी थी उसने 20% की छूट पे खरीदी थी, मतलब 20% का मतलब 1/5, 5 रुपये की चीज़ उसने 4 रुपये में खरीदी थी। अब उसने क्या किया, उसने जितना उस पर छपा मूल्य था उतने में बेच दी। खरीदी 4 रुपये की, छपा मूल्य कितना 5 रुपये, मतलब बेच दी कितने 5 रुपये में। तो 4 पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया उसको, कितना हो गया 25%, आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके छपे मूल्य का 2/5 है और यदि उसको 10% छूट पर बेचा जाता है, तब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। If the cost price of an item is 2/5 of the market price, and if it is sold at a discount of 10%, there will be percentage profit or loss। यहाँ पर पूछा है कि परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये बताना है। पहले उसने कहा है कि लागत मूल्य छपे मूल्य का 2/5 है। 2/5 का मतलब क्या होता है, किसी भिन्न में जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, लागत मूल्य उसके छपे मूल्य का। तो कंपैरिजन जो भी किया जा रहा है उसको नीचे वाला मानते हैं, किसका है, छपे मूल्य का। तो छपा मूल्य क्या है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है 5 रुपये, तो कंपैरिजन जिससे हो रहा है वो नीचे बेस वैल्यू मानी जाती है। लागत मूल्य उसके छपे मूल्य का 2/5 है, तो लागत मूल्य है, तो कंपैरिजन किसका हो रहा है,
लागत मूल्य का हो रहा है, किससे हो रहा है, एमपी से हो रहा है। तो एमपी नीचे वाला, ऊपर वाला लागत मूल्य, ये चीज़ समझनी बहुत ही ज़रूरी है। ये समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, ये समझ लीजिएगा। और यदि उसको 10% छूट पर बेचा जाता है, अब उसको डिस्काउंट पर बेचा गया, कितना, 10%। 10% का मतलब 1/10, 10 रुपये यदि एमपी है तो डिस्काउंट कितनी हो जाएगी, डिस्काउंट हो जाएगी आपकी 1 रुपया, 1 रुपये डिस्काउंट हो जाएगी। 10 रुपये की चीज़ जो एमपी 10 रुपये है, उसका एसपी कितना हो जाएगा भाई, उसका एमपी हो जाएगा 9 रुपये और एसपी हो जाएगा 9 रुपये। तो हमने कितने में बेची, 9 रुपये में बेची, ठीक है। अब क्या कहता है भाई, बात तो एक ही चीज़ की हो रही है, ये भी वस्तु वही है और ये भी वस्तु वही है। यहाँ पर 10 रुपये एमपी है, यहाँ पर 5 रुपये एमपी है। तो एमपी को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐसी संख्या देख लीजिए जो दोनों से कटती हो, मतलब कि 10 बना लेते हैं। तो 2 की गुना नीचे करेंगे, 2 की गुना ऊपर करेंगे। इसमें 10 तो है, यहाँ पर तो किसी चीज़ की गुना करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 रुपये उसका सीपी हो गया और 10 रुपये का उसका एमपी हो गया। यहाँ पर 10 रुपये एमपी है, 9 रुपये एसपी है। अब 4 रुपये की चीज़, जो चीज़ 4 रुपये की थी वो कितने में बेची आपने, 9 रुपये में बेची। तो 9 रुपये में बेचोगे 4 रुपये की चीज़, कितने का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितने का होगा भाई, 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने का, 5 रुपये का प्रॉफिट। तो 4 रुपये पर 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी अपॉन प्रॉफिट के अपॉन क्या कर दिया, सीपी कर दिया। कितना परसेंट भाई, 1/4, 25%, 5/4 कितना हो जाएगा, 125% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा आपका आंसर। तो यहां पर 125% आपका प्रॉफिट आ जाता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से चीज़ों को पकड़ के करना है। पहले भिन्न ले लीजिए, फिर उसके बाद परसेंटेज ले लिए, जो चीज़ दी है उसकी भिन्न बना के उसकी मार्किंग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कौन सी चीज़ क्या है। जो चीज़ सेम हो उसको सेम बराबर बना लीजिए, उसका प्राइस बराबर बना लीजिए और आप क्वेश्चन यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं और समझते हैं किस तरीके से करेंगे उन क्वेश्चंस को। एक रेडियो बनाने वाला उसके लागत मूल्य को 30% बढ़ाकर 325 विक्रय मूल्य पर नियत करता है, ठीक है, लेकिन बेचते समय उस पर 12% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत, ठीक है। रेडियो मैन्युफैक्चरर फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो एज 325 रुपीज, enhancing 30% of the cost of production but allow 12% discount to his customer during sale. The profit in its transaction is, तो ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट पूछा है कितना हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है बेसिकली। यहाँ पर लाभ प्रतिशत दिया है, यहाँ पर लाभ दिया है, ठीक है। यदि लाभ प्रतिशत पूछा है तो फिर इस 325 रुपीज़ का हमें कुछ नहीं करना। यदि सिर्फ प्रॉफिट पूछा है तो हमें यहाँ पर इस 325 रुपीज़ का करना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग करते हैं। प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट से ही करते हैं हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे हुआ। कहता है 30% बढ़ाकर 325 रुपये विक्रय मूल्य नियत करता है। तो 325 रुपये जो नियत किए गए हैं विक्रय मूल्य के, नियत का मतलब होता है 325 रुपये विक्रय के लिए कहा दिया कि भाई अब 325 की चीज़ बिकेगी, मतलब कि उसका मार्क्ड कर दिया प्राइस, वो सेल्स प्राइस जो है उसका मार्क्ड कर दिया। लेकिन उसके बाद भी उसमें क्या दे दी गई है, छूट दे दी गई है, क्योंकि सेल है 12% की छूट दे दी गई है। अब जो विक्रय मूल्य नियत किया था, मतलब जो मार्क्ड प्राइस था उसका 325 रुपये, उस पर 12% की क्या दी गई है, छूट दी गई है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखा है, यहाँ पर छपा मूल्य नहीं लिखा। लेकिन लैंग्वेज से समझ में आता है कि ये छापा गया था मूल्य कितना, 325 रुपये, लेकिन ये सोचा था कि विक्रय मूल्य यही होगा और इसी पर बेचेंगे। लेकिन उसने क्या कहा, उसने सेल लगा दी, 12% की छूट दी। तो किस पर दी है, इस बार इस वाले मूल्य पर दी है। तो यही क्या है, एमपी भी यही है। तो ये चीज़ समझनी है और आगे क्वेश्चन करना है। 30% बढ़ाकर, 30% का मतलब होता है 10 पर 3 रुपये। 30% का मतलब कितना होता है, 10 पर 3 रुपये। 10 पर 3 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। जो 10 रुपये की कॉस्ट थी वो 13 रुपये कर दी गई है। तो एमपी कितना कर दिया उस पर, उसको एमपी हमने जो मार्क किया है वो 13 रुपये कर दिया, मतलब एसपी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने 13 रुपये मार्क किए थे इस पर। सीपी यदि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी क्या थी, 10 रुपये थी, इसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही तो एनहेंस किया है ना, एनहेंसिंग 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपीज़ थी तो 3 रुपये एनहेंस कर दिए, बढ़ा दिए गए हैं, यहाँ पर कर दिया। आगे देखते हैं। अब वो कहता है कि 12% की छूट दी है तो डिस्काउंट दे दी, चलिए ठीक है 12%। 12% का मतलब कितना होता है 1/25 4% मतलब, और 3/25 12%, ठीक है। तो 3/25 होता है 12%। 25 रुपये पे 3 रुपये की छूट दी गई है। जो 25 रुपये की चीज़ थी वो कितने की बेची जाएगी, अब
छूट दे के, वो छूट दे के 22 रुपये की बेची जाएगी। जो चीज़ 25 रुपये की थी, जो चीज़ मार्केट प्राइस जिसका 25 रुपये था, उस पर छूट दी है 3 रुपये की, और 22 रुपये का उसका सेलिंग प्राइस हमने क्या कर दिया, नियत कर दिया। तो हम यहाँ पर मार्किंग जब करेंगे तो इसको MP लिखेंगे, यहाँ पर सेलिंग प्राइस नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने सेलिंग प्राइस वहाँ पर 325 रुपये दे रखा है, 30% बढ़ाकर दे रखा है, लेकिन हमें यहाँ पर MP ही लिख लेते हैं, जिससे हमें कन्फर्म रहे कि भाई ये मार्केट प्राइस था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ पर मार्केट प्राइस 25 रुपये है, यहाँ पर 13 रुपये है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो हमें मार्केट प्राइस क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 की गुना इसमें कर दीजिए, नीचे भी 25 की गुना हो जाएगी। ठीक है, ऊपर नीचे यहाँ पर 13 की गुना होगी, तो ऊपर भी क्या हो जाएगी, 13 की गुना हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो अब देखिए क्या कहा है इसने कि मार्केट प्राइस कितना होगा, 13 गुना 25। एक्चुअल में कितना था मार्केट प्राइस, 325 रुपये था। यदि यहाँ पर परसेंटेज निकालनी होती तो यहीं के यहीं निकल जाती, हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। परसेंटेज के लिए तो हमें बस यहीं के यहीं निकाल लेते, लेकिन हमें प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो इसको हमने 325 के बराबर रखना पड़ेगा, इसलिए हमें 325 के बराबर रखना पड़ेगा। 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, और कितना हो जाएगा, 13 पंजे 65, मतलब 25 गुना है। तो ये 25 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुना है, मतलब इन दोनों की गुना करके क्या आएगा, 325 ही आने वाला है। तो हमने क्या कर दिया, 1 गुना। तो हर चीज़ क्या हो जाएगी, 1 गुना हो जाएगी। CP कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। CP कितना हो जाएगा, 1 गुना, मतलब 250 रुपये। ठीक है, SP कितना हो जाएगा, 1 गुना, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 13 दूनी 26, 6 का 6, 6 2 8 और 2 का 2, कितना हो जाएगा, 286 रुपये क्या हो जाएगा आपका, SP हो जाएगा। गुना कर दी मैंने 22 और 13 की गुना कर दी है, 286 रुपये आ गया। ठीक है, अब 250 की चीज़ पर हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 36 रुपये का प्रॉफिट है। कितने पर, 250 रुपये की कोई चीज़ थी, CP 250 रुपये था, कितने का प्रॉफिट है, 286 में बेची गई। कितने की बेची गई, 286 में। ये SP है और ये क्या है, ये CP है। समझ लीजिए, आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये तो मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ से लिखवाता हूँ इतना। 250 रुपये पे कितने का प्रॉफिट है भाई, 36 रुपये का। कितने का, 36 रुपये का। अब कितना प्रॉफिट है भाई, ये देखना है। तो इसको देख लीजिए, गुना कर देते हैं। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 25 पंजे 125 आ जाएगा। खैर 100 की गुना कर लेते हैं, लंबा पड़ जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 25 से 10 बार काटेंगे, 25 चौका 100, 36 चौका 144, 144 बटे 10, तो 14.4% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14.4% का प्रॉफिट आपका आ जाता है, आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले 30% बढ़ाना है तो 30% को ले लेते हैं। 30% का मतलब होता है 3/10, 10 पर 3 रुपये बढ़ाकर उसको एनहेंस करके जो है उसका मार्केट प्राइस, मार्केट कह दो या मार्केट प्राइस जो है उसका निर्धारित किया गया है। तो 10 की चीज़ 13 रुपये में निर्धारित की है। CP 10 रुपये था, डिस्काउंट दी 12%, 12% का मतलब 3/25, 25 की चीज़ पर 3 रुपये का डिस्काउंट दे दिया गया है। ठीक है, 25 की चीज़ कितने में बेची जाएगी, 22 रुपये में बेची जाएगी। जो चीज़ 25 रुपये मार्केट प्राइस है वो SP जो होगा 22 रुपये होगा। अब मार्केट प्राइस दोनों जगह बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए इसमें 25 की गुना करेंगे तो ऊपर भी और नीचे भी 25 की गुना कर दी, इधर 13 की गुना करनी पड़ेगी तो ऊपर नीचे 13 की गुना कर दी। यहाँ पर 286 रुपये आ गया क्या आपका CP आ गया 250 और 286 रुपये SP आ गया। तो 250 रुपये पे 286 रुपये की चीज़ बेची गई है। 250 की जो थी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 250 रुपये का था वो 286 रुपये में बेची गई है। फाइनली 36 रुपये का 250 रुपये पर लाभ हुआ है, तो ये आता है 14.4% आपका आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और समझते हैं। एक दुकानदार वस्तु के छपे मूल्य के आधे के बराबर छूट देता है तथा उसको लेन देन में 10% की हानि होती है। छपे मूल्य से लागत मूल्य का संबंध ज्ञात करें। A shopkeeper sold an item at 10% loss after giving a discount equal to half the market price. The cost price is in respect of market price. तो cost price को market price के respect में बताना है, किस हिसाब से है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसने कहा है कि जो वस्तु के छपे मूल्य के आधे के बराबर छूट देता है। तो आधे का मतलब होता है 2 रुपये की चीज़ है तो 1 रुपये की क्या दे दी, छूट दे दी। 1 रुपये की डिस्काउंट दे दी, जिसका मार्केट प्राइस कितना है, 2 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो 2 रुपये में से 1 घटा दिया तो 1 रुपये क्या हो जाएगा, उसका SP हो जाएगा। SP कितना आ गया, 1 रुपये। यदि मार्केट प्राइस कितना है, 2 रुपये है, तो SP कितना आ गया, 1 रुपये आ गया। चलिए ठीक है। इसके बाद कहता है 10% की हानि हो रही है। 10% भी लिख लेते हैं। 10% की हानि उसी चीज़ पे हो रही है,
जिस पे 10 रुपये का जिसका कॉस्ट प्राइस था 1 रुपये का, उस पर क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। तो 10 रुपये की चीज़ कितने में बिकेगी, 9 रुपये में बिकेगी। तो एस पी कितना आ गया, एस पी आ गया 9 रुपये, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सी पी आ गया। ठीक है, अब पूछा क्या है, अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 9 रुपये है, यहाँ पर 1 रुपये, हम क्या करते हैं दोनों जगह सेम बना लेते हैं एसपी को। तो ऊपर भी 9 की गुना, नीचे भी 9 की गुना करी, तभी तो सेम बनेगा, इधर करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें 1 की गुना क्या करेंगे। तो 9 रुपये का एसपी आ गया, 18 रुपये एमपी आ गया। ठीक है, सी पी कितना है, 10 रुपये है। अब आपको पूछा क्या है, पूछा ये है कि कॉस्ट प्राइस इज इन रेस्पेक्ट ऑफ मार्क प्राइस, छपे मूल्य से लागत मूल्य का संबंध ज्ञात करें। ठीक है, किससे ज्ञात करना है, छपे मूल्य से, जिससे ज्ञात करना है, कंपेयर किससे करनी है, छपे मूल्य से कंपेयर करनी है। देखो ना, छपे मूल्य से लागत मूल्य का संबंध ज्ञात करें, तो छपे मूल्य से करनी है, जिससे करनी है उसको करते हैं नीचे, किसकी 18, उसको बेस मान लेते हैं, जिससे कंपैरिजन हो रही है, किसकी करनी है, लागत मूल्य की, लागत मूल्य को रख लो ऊपर, सीपी को ऊपर रखो, एमपी को क्या रख दिया, नीचे रख दिया। यही तो करना है, कंपैरिजन करना है, छपे मूल्य से करना है तो नीचे छपे मूल्य को रख दीजिए, ऊपर कॉस्ट प्राइस को रख दीजिए जिसका करना है। कितना आ गया, आ गया 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 9 18, 5/9, और तो नहीं कटेगा ना। ये कह सकते हैं कि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 5/9 है। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन होता है उससे क्या पता लगता है कि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 5/9 है। आपका आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करना वही था, सब चीज़ें वही आ रही हैं, घूम फिर कर वही एसपी, किसी जो चीज़ बराबर होती है उसको बराबर कर लेते हैं, जो दोनों जगह कॉमन होती है। मान लीजिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एसपी कॉमन था दोनों जगह, तो उसको क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो हमारे पास सबके रेशियो आ गए। जो पूछा है वो बता दीजिए, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, परसेंटेज प्रॉफिट बता दीजिए। यहाँ पर उसने कोई अमाउंट दी गई है, तो अमाउंट से कि कोई अमाउंट निकालने के लिए पूछा गया तो अमाउंट बना लीजिए इसको, ये रेशो आ जाता है आपका, और यहाँ से आपका सारा का सारा काम हो जाता है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं और भी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बच रहे हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु को जो कि 100 रुपये पर अंकित है खरीदने में 10% तथा 20% की छूट प्राप्त करता है। वह लागत मूल्य के 10% के बराबर ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करता है। उसको वह वस्तु कितने में बेचनी चाहिए ताकि उसको 15% का लाभ हो सके। ठीक है, डीलर buys an article listed at ₹100 and gets successive discount of 10% and 20%. He spends 10% of the cost price on transportation. At what price should he sell the article to earn a profit of 15%? तो साथियों यहाँ पर एक व्यापारी खरीद रहा है चीज़ को, और 100 रुपये की उसका लिस्टेड प्राइस है, और 10% और 20% की छूट पाकर वो खरीद रहा है। तो 10% की छूट का मतलब होता है 10 की चीज़ कितने में मिलेगी, 9 रुपये में मिलेगी। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 रुपये पर 1 रुपये की छूट, तो 5 की चीज़ कितने में मिलेगी, 4 रुपये में मिलेगी, क्योंकि 1 रुपये की छूट है। कुल मिला के 50 रुपये की चीज़ है, कितने की मिल रही है, उसको 36 रुपये की मिल रही है, लेकिन है कितने की, 100 रुपये अंकित मूल्य है। तो 100 बना लेते हैं इसको, क्योंकि हमें तो आंसर पूरा निकालना है ना। 100 बना लेते हैं, 2 गुना कर लेते हैं, तो 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 36 दूनी 72। फाइनली उसे 72 रुपये की उसकी क्या पड़ी है, कॉस्ट पड़ी है। ठीक है, अब वो क्या कहता है, ट्रांसपोर्टेशन, अब वो कहता है कि वह लागत मूल्य के 10% के बराबर, लागत मूल्य उसके लिए कितना पड़ता है, 72 रुपये। देखिए एमपी तो इतना था, लेकिन यहाँ पर उसके लिए क्या बन रहा है, यदि हम कहते हैं वो बेच रहा है तो उसे 72 रुपये सीपी एसपी प्राप्त होता है, तो यहाँ पर एसपी लिखते हैं हम। लेकिन वो खरीद रहा है, तो खरीद रहा है तो क्या हो रहा है, सीपी लिखेंगे, उसको 72 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है। अब वो कहता है 10% ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आ गया। तो ध्यान रखिएगा, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का या उसको सेटअप करने में जो भी टाइप पैसा लगता है वो भी उसकी कॉस्ट में ही ऐड होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, टी से मैं लिख रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन, तो 10% निकालेंगे, 72 का 10% कितना होगा, 7.2 रुपीज़। तो 7.2 रुपीज़ क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 79.2। 79.2 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा नेट सीपी। इसका नेट सीपी आ जाएगा शुद्ध कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या, शुद्ध कॉस्ट प्राइस, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बैठेगा उसके लिए, वो आ जाएगा इसमें ट्रांसपोर्टेशन के जोड़कर। ठीक है, तो 79.2 रुपीज़ तो इतने की पड़ी। अब वो कह रहा है 15% लाभ हो सके उसको बेचिए, तो 15% लाभ करना है। तो 15% का मतलब कितना होता है आपको पता है, 15%। 15% का मतलब 3/20।
3/20 का मतलब 20 की चीज़ कितने में बेचोगे आप? 20 की चीज़ जो 20 रुपये की आपकी कॉस्ट पड़ी है उसको कितने में बेचोगे? 23 रुपये में बेचोगे, ठीक है। कितने में बेचोगे? 23 में। आपको पड़ी कितने की है? 79.2 की। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12, तो कितना आ जाएगा? 3.96 गुना। कितने गुना है? 3.96 गुना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 3.96 की गुना कर देंगे। तो गुना कर देते हैं, कितना आता है? 23 से गुना करते हैं, 23 छिक्का 138 का 8, कितना बचा? 13, 23 निम्मा 207 और 13 220, 220 का 0 और 22, 23 3 69, 69 और 20 89, 89 और 2 91, 91 पॉइंट कितना आ गया? 08। तो 91.08 रुपीज़ आपका आंसर आ जाता है। इतने रुपए में क्या करेगा वो इसको बेचने वाला है। कितने में? 91 रुपये 8 पैसे में आपका आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर 25% की छूट देकर भी 25% का लाभ कमाता है। यदि वह उसको 10% छूट पर बेचे तब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक दुकानदार a trader gives a 25% discount on his goods and still makes a profit of 25%. If he sells his goods at 10% discount only, his profit percent will be। तो उसका प्रॉफिट परसेंट उसने पूछा है कितना होगा। देखिए पहले क्या होता था, पहले का निकाल लेते हैं। 25% डिस्काउंट पर देता था। 25% का मतलब आपको पता है कितना होता है? 25%। 25% मतलब 1/4। 1/4 का मतलब 4 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का डिस्काउंट देता है। 4 रुपये की चीज़ यदि MP 4 रुपये है तो उसको बेच रहा है कितने में है? 3 रुपये में वो बेच रहा है उसको। SP कितना है? उसको 3 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। अब क्या कहता है? अब कहता है स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अभी भी वो 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो 25% क्या कमा रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है। ये क्या थी? ये डिस्काउंट थी, ठीक है। अब प्रॉफिट की बात करें, 25% का प्रॉफिट, 4 रुपये पर 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। 4 की चीज़ कितने बेचेगा? 4 की चीज़ कितने बेचेगा? 5 रुपये में बेचेगा। तो SP कितना आ गया? SP आ गया 5 रुपये। ये क्या है आपका? ये कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पर CP आएगा क्योंकि ये क्या है? ये प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं चूँकि हम, ठीक है। अब आपको पता है वस्तु एक ही है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का सेम प्राइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेम बना लेते हैं। SP दोनों में कॉमन है, एक ही वस्तु की बात हो रही है तो बराबर कर लेना पड़ेगा। 5 की गुना यहाँ करेंगे, 5 की गुना यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 3 की गुना करेंगे, यहाँ पर 3 की गुना करेंगे। कितना आ गया? 15 रुपये हो गया। ये भी 15 रुपये हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 20 रुपये हो गया। और 12 रुपये इसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। 20 रुपये MP था, 15 रुपये SP था, ठीक है, और 12 रुपये क्या था? CP। तो यहाँ पर तीनों का रेशो आ जाता है हमारा, हमने बना लिया। अब क्या कहता है? यदि उसको 10% छूट पर बेचे तब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए अब हम वो कह रहे हैं 10% छूट पे बेचिए भैया, 10% छूट पे बेचिए। 10% छूट पे बेच देते हैं। 10 की चीज़ कितने में बेचेंगे? 9 रुपये में बेचेंगे। जो 10 रुपये की चीज़ है वो 9 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। बात तो उसी वस्तु की हो रही है, ठीक है। SP कितना आ जाएगा? इतना। और ये कितना आ जाएगा? ये MP। अब ये SP जो है ये दूसरा SP है क्योंकि यहाँ पर वो छूट जो है वो कम दे रहा है तो इसलिए ये SP जो है दूसरा है। लेकिन MP तो वही है, चीज़ तो वही रहेगी। तो MP क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर कितने की है? 20 रुपये की है। यहाँ पर भी 20 रुपये बना लेते हैं, ठीक है। तो 20 बनाएंगे तो ऊपर भी नीचे भी 2 की गुना। तो नया SP हमारा 18 रुपये है जिसका MP कितना है? 20 रुपये है। भाई चीज़ तो वही है 20 रुपये की। 20 रुपये की चीज़ अब हमने क्या कर दी? 18 में बेच दी। तो कॉस्ट प्राइस कितना था इसका? कॉस्ट प्राइस तो 12 रुपये ही रहेगा। कॉस्ट प्राइस 12 रुपये ही रहेगा। बस यहाँ पर क्या हुआ? डिस्काउंट चेंज हुई है तो क्या होगा? SP चेंज हो जाएगा। तो SP पहले 15 रुपये था, अब SP जो है 18 रुपये है। 20 रुपये की जिसका MP है उसका SP जो है वो 18 रुपये है, ठीक है। अब वो क्या कहता है? अब वो कहता है कि प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ है। भाई चीज़ तो 12 रुपये की थी ना, जिस चीज़ का MP 20 रुपये था वो चीज़ का कॉस्ट जो है 12 रुपये पड़ रही थी, ठीक है। तो अब SP नया आया है क्योंकि डिस्काउंट चेंज कर दी इसने, 10% की डिस्काउंट है। तो SP अब प्रॉफिट कितने का होगा? 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 6 रुपये का। तो प्रॉफिट जो है, अब जो प्रॉफिट आ रहा है वो 6 रुपये का हो रहा है। तो प्रॉफिट
परसेंटेज निकालनी है, कितनी है, 6 रुपये की प्रॉफिट है, कितने रुपए पे, 12 रुपये पे, 1/2 रुपये, कितना आ गया, 1/2। मतलब कि इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा, 50% का प्रॉफिट हो रहा है जी। कितने का प्रॉफिट हो रहा है अब 50% का प्रॉफिट हो रहा है। आपका आंसर, पहले 25% का प्रॉफिट हो रहा था, अब 50% का प्रॉफिट हो रहा है। बस इतना सा ही करना है, यही चीज समझनी है आपको कि अब नया प्रॉफिट क्या होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। देखिए यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ा सा फैलाव महसूस हो रहा हो कि भाई यहाँ पर 3-4 कैलकुलेशन हो रही हैं, एक कैलकुलेशन ये हो रही है, एक ये हो रही है, एक ये हो रही है। ये मैं फॉर्मूला बनवा सकता हूँ, एक लाइन में सवाल करा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, आप लोग जब भी क्वेश्चन बदलेगा, आप लोगों का वो फॉर्मूला जो है ना, वो आप उसको सही तरह से यूज़ नहीं कर पाओगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप इसी चीज़ को समझ लीजिए, इसी तरीके से इन क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं और आपको एग्ज़ाम में बहुत कम लिखना पड़ता है। बस चीज़ें आपको समझनी है, फिर आपको कैलकुलेशन इतना लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और वो भी बहुत ही कम। लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरुआत यदि आप कर रहे हैं तो आप इसको प्रॉपर लिखिए, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को 500 रुपये पर अंकित करता है, लेकिन वह एक निश्चित डिस्काउंट पर उसको खरीदार को 500 रुपये में बेचता है, जिसमें 10% विक्रय कर शामिल है। छूट प्रतिशत ज्ञात करें। A shopkeeper lists the price of an article as 500 rupees, but he gives a certain discount which allows the buyer to pay 500 rupees for the article, including 10% sale tax. The rate of discount is। साथियों सवाल बहुत इजी है, लेकिन जो उसकी लैंग्वेज है थोड़ी सी कठिनाईपूर्ण है। इसको समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। 500 रुपये पे किसी चीज़ का मूल्य अंकित है, उसके ऊपर कोई डिस्काउंट दी होगी, ठीक है। डिस्काउंट देने के बाद कुछ कम हो गया होगा मूल्य 500 से, ठीक है। उसके बाद उस पर 10% का प्रॉफिट 10% का टैक्स लगाया होगा, और वो जो टैक्स लगाया है उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद वापस टैक्स के बाद उसका जो मूल्य आएगा वो 500 रुपये आ जाता है वापस। और अब ये प्रक्रिया होने के बाद अब वो हमारे से पूछ रहा है कि छूट प्रतिशत क्या है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को उल्टा लेके चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास परसेंटेज क्या है, हमारे पास ये है 10% दिया है। 10% क्या है, विक्रय कर है। 10% विक्रय कर का मतलब क्या होता है, 10% विक्रय कर का मतलब होता है 1/10। यदि 10 रुपये की सेल है तो 1 रुपये क्या हो जाएगा, 1 रुपये टैक्स हो जाएगा। किस पर, यदि एसपी क्या है, यदि एसपी 10 रुपये है तो 1 रुपये क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यदि 10 रुपये की चीज़ है तो उसको ग्राहक जो हमें पैसे देगा वो कितने रुपए देगा, 11 रुपये देगा। यदि एसपी तो हमारे पास 10 रुपये है, उसका आफ्टर डिस्काउंट हमने एसपी काट दिया 10 रुपये है, लेकिन जो हमें ग्राहक देगा वो देगा क्या, हम एनएसपी लिख लेते हैं, नेट एसपी। कितना आ जाएगा, उसका जो टोटल नेट एसपी जो बनेगा वो कितना बनेगा, नेक्स्ट सेल प्राइस जो बनेगा वो कितना बनेगा, 11 रुपये। मतलब 11 रुपये वो बन जाएगा हमारा सेल प्राइस। 10 रुपये की चीज़ पर टैक्स लगाया और 11 रुपये की वो चीज़ हमने दे दी है और हमें मिले हैं 11 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना है। इसने कहा है 500 रुपये मिले हैं भैया, कितना मिला है, 500 रुपये। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 500 रुपये मिले हैं, 500 रुपये लिख लेते हैं। कितने गुना है, 500/11 गुना। कितने गुना, 500/11 गुना। एक्चुअल बनाने के लिए हमें 500/11 से गुना करनी पड़ेगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको भी एक्चुअल अब इसको बनाना है हमें, एसपी जो निकालना है, क्योंकि आफ्टर डिस्काउंट जो है एसपी तो आया था, यही तो निकालना है हमें, पहले तो ये निकालना पड़ेगा। अब इसको हम 500/11 की गुना कर देते हैं। कितने करते हैं, 500/11। तो 500/11 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे पास जो एसपी आया था वो 5000/11 आया था। यदि मैं एमपी में से डिस्काउंट बराबर, आपको पता है क्या होता है, एमपी में से यदि मैंने एसपी घटा दिया तो मेरे पास डिस्काउंट आ जाएगी। मेरे पास है एमपी कितना है, मेरे पास 500 रुपये है। 500 में से मैंने क्या कर दिया, 5000/11 घटा दिया। तो 11 की गुना इसमें 500 में होगी तो 5500 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 500 क्या जाएगा मेरे पास, अभी 500/11 मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगी। तो मेरे पास डिस्काउंट आ गई कितनी, 500/11। 500/11 डिस्काउंट आ गई। पूछा क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है। डिस्काउंट परसेंटेज निकलती किस पे है, 500/11 है मेरे पास डिस्काउंट। किस पर निकलेगी, 500 रुपये पे निकलेगी। कितने गुना, तो गुना कर लीजिए या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं,
कितना आएगा, अब इसको भिन्न में लिख लीजिए, 500 से 500 कट जाएगा, 1/11 आ जाएगा, भिन्न बनेगी 1/11। आपको पता है क्या, या तो 100 की गुना कर लीजिए इसमें, तब आपका परसेंटेज निकल जाएगी, या आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, या आप इसको परसेंटेज में बदलना है तो आपको लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। आपको याद होगा मैंने 1/11 इसकी भिन्न बैठेगी, ये वाला हिस्सा इसकी भिन्न बैठती है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था क्या, 11 सही 1/9 किसकी भिन्न बैठेगी, ये परसेंटेज बराबर बैठेगी आपकी 1/9 की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और डायरेक्ट आपको आंसर कर देना है। 100 की गुना करके गुना भाग में नहीं फंसना है, डायरेक्ट आपका आंसर आता है कितना, 9 सही 1/11%। आई होप साथियों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ज़्यादा कुछ खास नहीं किया है, सिर्फ इतना सा किया है। सबसे पहले 10% जो टैक्स अमाउंट है उससे हमने क्या कर लिया, नेट एसपी निकाल लिया। नेट एसपी के बाद सामने हमने जो एक्चुअल नेट एसपी है वो रख लिया, 500/11 गुना बनना है तो एसपी भी कितना हो जाएगा, 500/11 गुना बन जाएगा। अब मैंने एमपी में से एसपी घटा दिया तो 500/11 मेरा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। अब डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए तो 500/11 के बटे मुझे क्या करना पड़ेगा, एमपी रखना पड़ेगा जो कि 500 रुपये है। भिन्न बनी 1/11, 1/11 का मान आता है 9 सही 1/11% आपका आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने माल को एक ऐसे मूल्य पर अंकित करता है ताकि उसको 20% लाभ हो सके। वह उसे माल का 3/5 भाग अंकित मूल्य पर तथा शेष भाग 20% की छूट पर बेचता है। ठीक है, पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अ मैन मार्क्स हिज गुड्स एट प्राइस दैट वुड गिव हिम 20% प्रॉफिट। He sells 3/5 of the goods at the marked price and the remaining at 20% discount. What is his gain percent on the whole transaction? पूरी ट्रांजैक्शन में उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले समझ लीजिए कि 20% लाभ हो सके इस तरीके से वो अंकित करता है मूल्य, मतलब कि वो कॉस्ट प्राइस पर 20% बढ़ाकर अंकित करता है, पहली चीज। उसके बाद वह उस माल का 3/5 भाग अंकित मूल्य पर, देखिए 3/5 भाग तो अंकित मूल्य पर, 5 में से 3 भाग, टोटल 5 है तो 3 भाग तो क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर। तो एमपी पर बेच रहा है, सेल ऑन एमपी पर कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट माल क्या है, एमपी पर, सेल ऑन एमपी। यदि एमपी पर बेच रहा है तो 3 रुपये। 5 में से 3 यूनिट माल क्या बेच रहा है, वो एमपी पर बेच रहा है। बाकी शेष जो है वो 20% की छूट पर बेच रहा है। कह रहा है ना कि शेष भाग 20% की छूट पर, शेष बचा कितना, 5 में से 3 तो एमपी पर बेच दिया, 5 में से बचा कितना, 2 यूनिट। तो डिस्काउंट पर, डी मतलब डिस्काउंट पर कितना बेच रहा है, 2 यूनिट माल जो है डिस्काउंट पर बेच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है, परसेंटेज। हम क्या करते हैं, हम इसको ईजी करने के लिए हम इसको 300 मान लेते हैं, इसको 200 मान लेते हैं। उसका रीज़न है कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। हम इसे 3 और 2 मानकर भी कर सकते थे। मान लेते हैं 300 रुपये का कॉस्ट प्राइस जो था, 300 रुपये का जो कॉस्ट प्राइस था माल का, वो तो बेचा है एमपी पर उसने, और 200 रुपये का जिसका कॉस्ट प्राइस था वो माल जो बेचा है वो डिस्काउंट पर बेचा है। तो ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर जो लिखा है वो कॉस्ट प्राइस है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉस्ट प्राइस को हमें सबसे पहले 20% बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, जो कि एमपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमपी। अब 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, अब ये समझ लीजिए। 20% का मतलब होता है आपका 1/5। आपको पता है 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 5 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये बढ़ा दिया, 5 की चीज़ 6 रुपये पर अंकित कर दी। मतलब कि यदि 6/5 की गुना कर दूं मैं इन दोनों में, तो ये अपने आप में क्या बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे। क्या कर बन जाएंगे, एमपी। तो 300 पर मैंने यहाँ पर 6/5 की गुना कर दी, और 200 पर यहाँ पर मैंने 6/5 की गुना कर दी। ठीक है, तो 5 की गुना कर दी, 5 अंक 30, तो ये आ गया 360 रुपये। तो यहाँ पर एमपी कितना बन गया, 360 रुपये। अब यहाँ पर कितना बनेगा, 5 चौक 20, 4 6 24, कितना आ गया, 240 रुपये। तो यहाँ पर जो है 360 आ गया, यहाँ 240 आ गया। ये आ गया एमपी। जो चीज़ हमने बढ़ा के लिखी थी उसको 360 रुपये की है यहाँ पर, और ये 240 की है। ठीक है, इस पूरी जो भी हमारे पास माल है उसका पूरे का मूल्य कितना आ गया, 500 रुपये हमारा क्या आता है,
कोस्ट प्राइस आता है। तो कोस्ट प्राइस हमारा 500 रुपये है, ठीक है, जिसका MP 360 है, इसका 240 है, अलग अलग भाग हैं, अलग अलग हमने लिख लिए हैं। ये बेचा है आपका 360 पर ही। इसका सेलिंग प्राइस क्या है, इसका SP जब निकालेंगे हम तो SP निकालेंगे, ये 360 आ गया भाई, इसका 360 है तो इसका 360 लिख दिया हमने। क्यों भाई, ये तो आपका क्या था, ये तो आपका MP था, ठीक है, ये भी आपका क्या था, MP था, ये तो आया था निकल के, ये 360 आ गया था, 240 आ गया था। अब हमारे पास SP आ गया, SP कितना आ गया, 360 रुपये, क्योंकि ये हमने मार्केट प्राइस पर ही बेचा है, ये वाला हिस्सा हमने मार्केट प्राइस पर बेचा है, तो ये 360 रुपये आ गया। ये डिस्काउंट पर बेचा है, कितने % की डिस्काउंट पर बेचा है, 20% की डिस्काउंट पर। 20% की डिस्काउंट का मतलब होता है आपका 1/5, मतलब कि 5 की चीज़ कितने बेची, 5 की चीज़ 4 में बेची। यदि मैं 4/5 की गुना कर दूँ किसी MP में तो मेरे पास क्या जाएगा, यदि मैं MP में 4/5 की गुना कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा। तो मेरा SP कितना आ जाएगा, 240 पर मैं क्या कर देता हूँ, 4/5 की गुना कर देता हूँ। 4/5 की गुना करूँगा तो 5 से काटूंगा तो 48 आ जाएगा। 48 को हम 4 से करेंगे, 4 अट्ठे 32 का 2, 3 4 चौक 16, 3 19, 192। तो बेसिकली क्या आया हमारे पास, इसका 360 रुपये बैठा था और इसका कितना बैठ गया, इसका बैठ गया आपका 192 रुपये। कितना आ गया, 192 रुपये। टोटल हमारा कितने का माल बिका भाई, यदि हम देखें तो टोटल कितने का, यदि हमने सेलिंग प्राइस को दोनों को ऐड कर दें तो कितना आ गया, 2 5 और आपका 552 रुपये का माल बिक गया हमारा। कितना बिका है, SP जो है हमारा कितना है, 552 का। 552 का माल बिक गया। कितने का खरीदा था हमने उसको, हमने खरीदा था 500 रुपये का, 552 का हमारा बिक गया है। तो प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आ गया आपका कितना, 552 में से आपने क्या कर दिया, आपने 500 घटा दिया, मतलब 52 रुपये का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकाल लीजिए, कितनी है, कितने पर है, 500 रुपये पे, 500 रुपये पे है, ठीक है। गुना क्या करते हैं, 100 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉइंटों में आएगा तो हमने 100 की गुना कर दी पहले ही, तो कितना आ जाएगा, 52/5, तो 5.50.4, 10.4% क्या आ जाएगी आपकी प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। तो यहाँ पर जो आया है वो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 10.4% का आपका प्रॉफिट आ जाता है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना समय लगा है। आप एक बार इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपको इतना समय नहीं लगेगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।